कभी सोचा है कि कोई शक्ति एक ही समय में सबसे ज्यादा डरावनी और सबसे ज्यादा कल्याणकारी कैसे हो सकती है? आज हम बात करेंगे मां कालरात्रि की, जो इसी विरोधाभास का प्रतीक हैं। देखिए, एक तरफ तो उनका रूप इतना भयानक है कि कहते हैं काल भी कांप जाए, और दूसरी तरफ वो इतनी दयालु हैं कि हर डर, हर मुश्किल को दूर कर देती हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक ही शक्ति के ये दो बिल्कुल अलग पहलू कैसे हो सकते हैं। चलिए, आज इसी गहरे सवाल की पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके स्वभाव से। देखिए, मां कालरात्रि को देवी दुर्गा का सबसे उग्र, सबसे प्रचंड रूप माना जाता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, उनका जो असली स्वभाव है ना, वो पूरी तरह से शुभ है। इसीलिए तो उनका एक नाम शुभंकारी भी है। शुभंकारी मतलब शुभ फल देने वाली। अब सोचिए, ये नाम उनके भयानक रूप से कितना अलग है ना? ये हमें यही बताता है कि उनका अंतिम लक्ष्य, उनका मकसद हमेशा सबका भला करना ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि उन्हें ये रूप धारण करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, हर बड़े अवतार के पीछे एक बहुत बड़ा संकट छिपा होता है, और मां कालरात्रि का प्रकट होना भी एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय खतरे का ही नतीजा था। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि देवता और ऋषि मुनि, मतलब सबके सब असुरों की सेनाओं के सामने एकदम बेबस हो चुके थे। किसी में इतनी हिम्मत या शक्ति नहीं बची थी कि वो उनका सामना कर सकें। आप सोच सकते हैं चारों तरफ कैसी निराशा छाई होगी। और बस इसी भयानक संकट के जवाब में देवी ने अपना सौम्य, शांत रूप त्याग दिया। उन्होंने एक ऐसा भयंकर, ऐसा शक्तिशाली स्वरूप धारण किया जिसे देखकर कहते हैं कि खुद काल यानी समय वो भी कांप उठा। और यहीं से जन्म हुआ मां कालरात्रि का। तो आखिर कैसा था ये स्वरूप? कैसा था उनका ये रूप? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उनकी इस महाशक्ति के रूप को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, उनका रंग। उनका रंग घनी काली रात की तरह था, एकदम गहरा काला। ये रंग सिर्फ अंधकार का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस अंधकार को खत्म कर देने की शक्ति का भी प्रतीक है। फिर आती हैं उनकी तीन आंखें, जो आग की तरह धधक रही थीं, मानो सब कुछ भस्म कर देंगी। और उनके बाल, वो बंधे हुए नहीं थे, बल्कि खुले हुए थे, हवा में लहरा रहे थे। ये उनकी बेरोक टोक असीम शक्ति को दिखाता है। और ये भी सुनिए, ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उनकी हर सांस के साथ आग की लपटें निकलती थीं। जरा सोचिए, सिर्फ ये नज़ारा ही किसी भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। उनका वाहन था गर्दभ यानी गधा, और उनके हाथों में खड़ग और वज्र जैसे शक्तिशाली शस्त्र। तो आप देखिए, ये पूरा स्वरूप एक तरफ विनाश और दूसरी तरफ महाशक्ति का एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय संगम था। अच्छा, तो अब हमने उनके रूप को तो समझ लिया है। अब ये देखते हैं कि उन्होंने अपनी इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल किया कैसे और अंधकार पर जीत कैसे हासिल की। देखिए, राक्षसों ने कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं की। उन्होंने अपनी मायावी ताकतों का सहारा लिया। मतलब चारों तरफ घना अंधेरा फैला दिया, आसमान से आग की बारिश होने लगी, और डराने के लिए तरह तरह के भूत, प्रेत और भ्रम पैदा करने लगे। एकदम अफरा तफरी का माहौल था। तो एक तरफ राक्षस अपनी पूरी मायावी ताकत लगा रहे थे, और मां कालरात्रि ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक जोरदार गर्जना की, बस एक दहाड़, और उसी एक पल में वो सारे भ्रम, वो सारा अंधेरा, सब कुछ हवा में गायब हो गया, नष्ट हो गया। और उनकी शक्ति सिर्फ इस माया को तोड़ने तक ही नहीं रुकी। शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे बड़े बड़े महासुरों के आतंक को खत्म करने में भी उन्होंने एक बहुत ही अहम, एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्से पर, कि कैसे उनकी ये भयंकर शक्ति असल में रक्षा और संरक्षण का ही एक रूप है। कैसे वो एक भय विनाशिनी मां है। एक लाइन है जो इस पूरी शक्ति का सार बता देती है। वो ये है, जहां जहां देवी ने पग रखा, वहां वहां दुष्टता का अंत और प्रकाश का आरंभ हुआ। मतलब उनका हर कदम अंधकार को मिटाकर उजाला लाने वाला था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मां कालरात्रि को सिर्फ याद करने भर से ही हर तरह के भय, कष्ट, बाधाओं, दुश्मनों और सारी नकारात्मक ऊर्जाओं पर जीत मिल जाती है। उनका वो भयानक रूप असल में अपने भक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है।
तो अंत में यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या यह मुमकिन है कि जो रूप हमें सबसे ज्यादा भयंकर, सबसे ज्यादा डरावना लगता है, उसी के अंदर सबसे बड़ा आशीर्वाद और सबसे गहरी सुरक्षा छिपी हो? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।